नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रसित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, पहलगाम हमले का 7 दिन बीत चुका है। 3 मुद्दों पे आज बेसिकली बात करेंगे। पहली, जो पाकिस्तान की गिदर भभकी है, क्यों पसीने छूट रहे हैं। दूसरी, भारत की तैयारियों पे भी एक नज़र डालेंगे। तीसरी, भारत में रहकर भारत को ही खोखला करने वाले उन दिमकों की भी बात करेंगे जो किसी भी मौके पे ऐसा करने से बाज नहीं आते। और चौथी छोटी सी बात करेंगे हम उस छोटे से जनमानस की, जिससे कहीं ना कहीं ये कहे कि जब वार का टाइम होता है, लड़ाई का टाइम होता है, तभी उस जनमानस में एक फौजी के प्रति, एक आर्मी मैन के प्रति बड़ी प्रतिष्ठा आ जाती है। एकदम से ज़बरदस्त वाला हैट्स ऑफ आ जाता है, और बाकी दिनों में शायद नहीं। तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगे अपने दोस्तों तक फैलाएं, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं आपने देखा कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए थे, डिप्लोमेटिक स्टेप्स में एक बार फिर से मैं ज़रा सा राउंड ऑफ कर दूं आपको, कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में इंडिया ने बोला कैप्टन अवेंस। उसके बाद से किस तरीके से चुन चुन के सारे पाकिस्तानियों को यहाँ से 48 आवर्स 72 आवर्स का अल्टीमेटम दे करके बाहर निकाला गया। और सारी चीज़ें जो है ना कहीं पाकिस्तान के साथ में ट्रेड रोक दिया गया। भारत भर में प्रदर्शन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाया गया है। वहाँ की जो हमारी एम्बेसी है, वहाँ के स्टाफ्स कम किए गए हैं, यहाँ की उनकी एम्बेसी से स्टाफ्स निकाले गए। तो ये सारी जो डिप्लोमेटिक एडवांसमेंट रही है इस फील्ड में, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख करके पाकिस्तान ने भी 2-4 अपना कदम लेने का निर्णय लिया। और ये उसी तरीके से बात हो रही है कि भाई कोई गुस्सा के बोले, जा मैं तेरे से बात नहीं करता, ब्लडी यू आर इडियट, तो मैं उसको बोले नहीं, मैं भी तेरे से बात नहीं करेगा हैं। इस तरीके की बात कि पीछे पीछे चलते हुए पाकिस्तान ने भी वही कहानी दोहराई कि भाई हमारे इंडिया वालों को भी निकालो, इनके भी एम्बेसी से कम करो स्टाफ, राइट। बट मज़ेदार चीज़ क्या आई उसमें निकल करके, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो उनके स्टेटमेंट्स आए। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ यहाँ पे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, कई लोगों के मन में ये चल रहा है कि भाई सिंधु समझौता भारत ने तोड़ दिया, इसका मतलब बिल्कुल पानी रोक देगा। टीवी पे डिबेट्स भी चल रहे हैं। कई लोग कर रहे हैं भाई भारत के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है इसको रोकने की, कैसे रोकेंगे आप 5 नदियों के पानी को। ठीक है, मजे की बात ये नहीं है। मजे की बात ये है कि इस ट्रीटी को कहीं ना कहीं खंडित करके, या फिर इसको हम नहीं मानते हैं, सिर्फ इस चीज़ का अनाउंसमेंट करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। इससे क्या लॉस होगा वो आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, किस तरीके से सूखा होगा और किस तरीके से सन्नाटा होगा, पानी को तरसेगा पाकिस्तान, यू बेटर नो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक रेगुलेशन था, उस रेगुलेशन के अंतर्गत जितनी भी नदियां थी उसका 80% पानी पाकिस्तान को जाता था, कंप्लीटली लाइफलाइन, और हम उसके ओरिजिनेटर होते हुए भी उसका मात्र 20% पानी का उपभोग करते थे। भारत सरकार ने यूं ही नहीं बोला है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, शायद यही कारण है कि वो पब्लिक डोमेन में ये बोल रहे हैं भारत कैसे कर सकता है, क्योंकि आदत है ना, मोदी ने बोल दिया तो विरोध तो करना ही है। शायद आपको नहीं पता हो, 2016 में जो घटना हुई थी उसके बाद से छोटे छोटे 8 डैम बनाए गए हैं इन नदियों के ऊपर, जिनमें से एक प्रैक्टिकली तो मैं खुद उसको अच्छी तरीके से कारू वाले को देख करके आया, राइट। सवाल सिर्फ डैम पे पानी रोकने का नहीं है। अगर उस वाटर की सप्लाई को आप इरेगुलेट कर देते हैं ना, तब भी एक तरीके का कहीं कहा जाए तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डैमेज होगा। आप जो अपना रिजर्वर बनाए हैं उसको आप एकदम से फ्लश कर दो, समर में उसको आप स्टॉक करना शुरू कर दो, ऑलरेडी पानी की मूवमेंट कम होती है। जैसे ही रेनी आए, ऑलरेडी पानी ज़्यादा होता है, फ्लश कर दो। लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट मे हैपन। बाकी सरकार ने स्टेप लिया है तो वो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोच रही होगी, और कुछ ना कुछ उसने पुख्ता इंतजामात भी कर रखे हो। मुद्दा इसका नहीं है, मुद्दा इसका है कि वो पाकिस्तान का जो पप्पू है ना, क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो, उसने क्या कहा, इंशाअल्लाह सिंधु में या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। किसका खून बहेगा भाई, सोचने की बात है ना। पहले अपने खून का डीएनए तो चेक करवा लो। उनकी माताजी ने, बेनजीर भुट्टो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद लिख रखा है कि वी आर फ्रॉम द राजपूत क्लैंस। आप जाके पढ़ सकते हैं उसके चैप्टर नंबर 2 में। तो तुम्हारी खुद की नसों में तो राजपूतों का खून घूम रहा है, और तुम आज अल्लाह मियाँ के ठेकेदार बन करके खून
बहाने की बात कर रहे हो। वैसे ये कौम खून बहाने के अलावा और कुछ जानती भी नहीं है। उसका एक रेल मंत्री है, वो पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम मार रहा है। एक और बंदा है उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमने ये न्यूक्लियर बम यूं नहीं रखे हैं दिखाने के लिए, चौकों में सजाने के लिए। बड़ी लंबी धमकी दे रखे भाई पाकिस्तान, न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर बम। क्यों नहीं यूज किया 1998 में? कारगिल में क्यों नहीं यूज किया आपने, अगर इतना ही मादा था तो? ये एक तरीके का उन्होंने शैडो ले रखा है कि हम गलत करते रहेंगे और इंडिया हमारे ऊपर जब भी कोई काउंटर एक्शन करेगा तो हम चिल्लाएंगे और पूरी वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को बताएंगे कि भाई कन्फ्लिक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन टू न्यूक्लियर इनेबल्ड कंट्रीज। हमारी ऐसी की तैसी न्यूक्लियर बम। और क्या लगता है, न्यूक्लियर बम अगर आपने रखे हुए हैं, भारत का हो सकता है 1 या 2 शहर कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़े। उसके बाद नक्शे पे जो चीज होगी ना वो ये होगी, एक था पाकिस्तान। जो गिदर भवकिया है ना, उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना वो भी देख रहा है। देश नहीं देख रहा आपका, हम नहीं देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर, उसका आता पता ही नहीं चल रहा है। कई तरह की थ्योरी चल रही हैं। 4 दिन पहले उसने अपनी फैमिलीज को न्यू जर्सी भेज दिया। ये पप्पू जो है बिलावल भुट्टो, इसने अपनी बहनों को भेज दिया कनाडा। और इस तरीके से आर्मी के जितने भी बड़े अफसर हैं उन्होंने अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं बाहर भेज दिया, फॉरेन कंट्रीज में। आर्मी चीफ का पता ही नहीं है। 4000 से ज्यादा वहां के अफसरों और जवानों ने रिजाइन कर दिया। वी आर नॉट गोइंग टू फाइट इन द वॉर। रोड पे जो जनता है, खुद के पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम रोड पे आके बोल रही है भाई मत करो किसी भी तरीके से, तुमने जानबूझ के हमें झोंका इधर, नहीं तो इंडिया जो है ना सत्यानाश मिला देगा। और हम ऐसा चाहते नहीं है बिल्कुल भी। रही बात इंडिया की, तो इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कहीं ना कहीं लोकल्स जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। और उसका नया वीडियो आ गया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि एक मिस्टर भट्ट है जिप लाइनर पे, वहाँ पे जो वीडियो की आवाज़ पे जो काम कर रहा है बंदा, वहाँ का जो ओनर है, जो भी रेगुलेटर होगा, वो अल्लाह अकबर हर फायरिंग के बाद नारे लगा रहा है। NIA ने उसको लिया है कस्टडी में और एक नए एंगल से भी जांच की जा रही है। और ऐसे कई सारे वीडियो फ्लोट हुए थे और ट्विटर्स पे और इनफैक्ट व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं वहाँ पे भी, बट चूंकि ऑथेंटिकेशन नहीं था इसलिए इसका खुलासा मैंने पहले वाले वीडियो में नहीं किया। कि लोग बात कर रहे हैं, जब स्केच जारी किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, तो लोगों ने बोला इसको तो हमने देखा है। एक मध्य प्रदेश के यहाँ जो अपनी बेटी का वीडियो बना रहे थे, उसके पीछे बैकग्राउंड में ही वो आतंकवादी वहाँ पे था। इट मीन्स कि वो 3 या 4 दिनों से वहाँ रेकी कर रहे थे। तो 3 या 4 दिनों से अगर कंप्लीटली रेकी कर रहे थे ऑन ग्राउंड होकर के, ऑन द स्पॉट होकर के, तो ये बिना लोकल्स के संभव नहीं है। भले उमर अब्दुल्ला अपनी विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला करके वहाँ पे आप लाख जो मर्जी चिल्ला ले और लाख मर्जी अपॉलजी ले ले, लेकिन कश्मीरियों को एक चीज़ तो सोचना पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपना खजाना कश्मीर के लिए खोल दिया है और भारत की बाकी जनता भी जिस तरीके से कश्मीर में उपज रहे व्यवसाय को पुष्ट करने के लिए वहाँ पे पर्यटन को बिल्कुल बढ़ावा दे रही है, वहाँ पे अगर आपकी ये सोच है तो या ये कितनी आत्मघाती है या फिर यूं कहें कितनी राष्ट्रघाती है। अब आते हैं भारत की तैयारियों के ऊपर। देश की जनता बिल्कुल बेचैनी में, तोड़ दो फोड़ दो मार दो, बिल्कुल भारत तो ये कर सकता है वो कर सकता है, ये कर तो बहुत कुछ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि भारत क्या कर सकता है इसका अंदाजा विश्व को भी नहीं। अगर तैयारियों पर सिलसिलेवार ढंग से नज़र डालें तो नेवी के द्वारा टेस्ट फायर किया जाना मिसाइल का, या फिर राफेल का जो मेरीन वर्जन है 36 राफेल का, उसके जो डील साइन हुए। पुणे में आपको पता होगा कि कजाकिस्तान के साथ भारत की एयरफोर्स का एक्सरसाइज चल रहा है। बैटल एक्स और कोनार्क वार हेड जो है जैसलमेर एंड जोधपुर के एरिया में वो ज़बरदस्त वार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इसके अलावा और वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। मसलन अफगानिस्तान के राजदूत का पाकिस्तान के एम्बेसी में जा करके भारत के एम्बेसी में मिलना और लंबा चौड़ा, और जिस तरीके से आप टीवी चैनलों पर देख पा रहे होंगे कि भाई भारत के रक्षा मंत्री ने दिया रिपोर्ट प्रधानमंत्री को, तीनों सेनाओं से मिलके, उसके बाद चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ से मिलकर के भाई क्या तैयारी है। तो
पक तो यहाँ बहुत कुछ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपनी प्रखरता से एक उन्होंने दिया ना इंडिकेशन कि भाई इतना ज़्यादा कठोरतम होगा ना ये पनिशमेंट कि आप सोच नहीं पाओगे, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हम लोग को कि वो चीज़ जो है वो नहीं आएगी, वो बिल्कुल आएगी, आप इंतजार कीजिए। लेकिन समस्या एक और भी है। कहने को तो इस देश का विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग का जो एजेंडा हुआ उस एजेंडे में कांग्रेस ने बताया, नो डाउट भले राहुल गांधी चिल्ला रहे होंगे कि संसद का विशेष अधिवेशन आना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई नहीं, हम तो सरकार के साथ। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की वो प्यादे किसके इशारे पे नाच रहे हैं, क्योंकि इनका जो ये नाचना रहा है ये आज का तो है नहीं, ये तो सदियों से चलता आया है। जब भी विदेशी ताकतें भारत पे आक्रमण करेंगी या किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस करेंगी, भारत में कहीं भी किसी भी तरीके का लॉस होगा तो ये अपन इनकी घुंघरुओं की थापियां लगोती है। कांग्रेस का वो महाराष्ट्र का एक नेता है विजय टट्टीवार, मैं तो टट्टीवार ही कहूँगा, वैसे नाम उसका वेडेट्टीवार है। उसने कहा कि आतंकवादियों के पास कहाँ इतना टाइम था जो पूछ के धर्म मारता। किस लिए भाई, क्यों बोल रहे हो इसे पागलों वाली भाषा? जो वहाँ पे लोग थे जिन्होंने आंखों से देखा, जिनके वीडियो में कहीं ना कहीं ये चीजें सब कैप्चर हुई हैं, वो बोल रहे हैं पूछ पूछ के मार रहे हैं, और तुम बैठ के अपने घर के काउच पे तुम नौटंकी गा रहे हो। और कर्नाटक का मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, वो बोल रहा है कि नहीं भाई वार तो होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, मानवता का, बड़ी मानवता याद आती है। कर्नाटक के तुम्हारे स्टेट में हिंदुओं को कुत्तों की तरह मार दिया जाता है, तब तुम्हें मानवता याद नहीं आती। सैफुद्दीन सोच बोल रहा है सिंधु घाटी, सिंधु जो जल समझौता है उसको भारत एंड नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं है उसकी, और करना भी नहीं चाहिए। कई लोग जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पानी नहीं रोकना चाहिए, बड़ा प्यार आ जाता है भाई। मुर्शिदाबाद में जब मर रहे होते हैं हिंदू, कोई प्यार नहीं आता। बांग्लादेश में जब हिंदू मर रहे होते हैं इन कांग्रेसियों को कोई प्यार नहीं आता। इसी देश में ऐसी 10 घटनाएं हो जाती हैं जहां पे कि आतंकवादियों के जनाजे पे या उनके घर तो ये लोग जाते हैं, चाहे कांग्रेसी हो या लाल टोपी वाले, लेकिन यहाँ शहीद के घर तक जाने में इनके ना मतलब सूझबूझ मिलते हैं, कहाँ ही जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन तो उठेगा ना कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, और ये जो 54 अठन्नी वाले जो प्यादे हैं ये कुछ भी भौंके जा रहे हैं अपने मन से। और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के सारे न्यूज चैनलों में कोट किया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार का स्टेटमेंट हो या सिद्धारमैया का स्टेटमेंट हो कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, उस पर तो आक्रमण हम कर ही नहीं सकते, ये वहाँ चल रहा है। और यही कुछ चला था जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यही कुछ चला था जब भारत ने कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट। इनकी नौटंकी जो है ना, मैं तो इनको कायदे से देश विरोधियों की श्रेणी में डालता हूँ, क्योंकि इनका काम है ये भिंडी रोना गाना। राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर जब भी कोई सवाल उठेगा और उसके कहीं ना कहीं कहा जाए अगेंस्ट में कोई अगर एक्शन लिया जाएगा तो ये बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ इस देश के उन लोगों की मानसिकता के ऊपर जो बिल्कुल से एक सुर में चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान को मार दो, पाकिस्तान को तोड़ दो, पाकिस्तान को फोड़ दो। कौन फोड़ेगा भाई पाकिस्तान को? कौन तोड़ेगा? तुम अपने घर में बैठकर टीवी चैनल का रिमोट्स तोड़ रहे हो, चैनल चेंज कर करके देख रहे हो क्या क्या अपडेट हुआ। पाकिस्तान को कौन तोड़ेगा? तोड़ेगा एक आदमी, एक कौम तोड़ेगी, और उसका नाम है फौज। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, वो तोड़ेगी और तरीके से तोड़ेगी, और वो अपने प्लान में लगी हुई है किस तरीके से तोड़ना है। लेकिन एक चीज समझ में आती है बात, ये जो नाटक इनका मचा हुआ है ना कि क्रिकेट वाले बोले कि हम क्रिकेट खेलेंगे, सिनेमा वाले बोले जी हम तो कलाकार हैं, सिनेमा चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जिनके रिश्तेदार हैं वो बोले हमारी तो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी चलेगी। तो मरने के लिए तो फौजी ही पैदा हुए, और वो चीज इनको चाहिए इमीडिएट। मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? चीफ ऑफ स्टाफ मीटिंग तो कर रहे हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे? हो क्यों नहीं रहा? और कुछ हो जाए तो ये देशभक्ति का जुनून, ये जज्बा मोबाइल की रिंगटोन से बन जाएगी बिल्कुल एकदम से, हम जिएंगे हम मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। कॉलर ट्यून्स चेंज हो जाएंगी लोगों की,
ठीक है, व्हाट्सएप और फेसबुक इंडस्ट्री में ना इस तरीके की ट्यून्स की भरमार चलने लगेगी। फॉरवर्ड करो, 7 दिन रखो, 10 दिन रखो, झंडा निकलने लगेगा। और ये वही फौजी है जिसकी ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं होता है तो तुम उसको अछूत समझते हो ट्रेन में। भारत सरकार एक नियम लेकर के आई, नॉट इनफैक्ट नियम, मोदी जी ने ये रिक्वेस्ट की थी देश की जनता से कि जब भी फौजी या फौजियों का ग्रुप कहीं से निकलता है, रेलवे स्टेशन हो, सड़क मार्ग से हो या फिर एयरपोर्ट से, आप खड़े होकर के उनको सम्मान दीजिए। कितने लोग देते हैं? कितने लोग देते हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जब मरने मारने की बात आई तो देश की सेना पे पूरा भरोसा है, एयरफोर्स पे पूरा भरोसा है, नेवी पे पूरा भरोसा है, आर्मी वाले तो बिल्कुल छक्के छुड़ा देंगे। यही फौजी जब रिटायर होकर के 20 साल, 25 साल, 30 साल की अपनी सेवा के बाद गांव में जाता है और वहां वो डिसिप्लिन से काम करता है, गांव में या शहरों में अपने मोहल्ले में देखी हुई जो विसंगतियां हैं उनके विरुद्ध में आवाज उठाता है, तो उसको लोग पागल समझते हैं। उसको लोग कहते हैं फौजी है, फौजी, मेकिंग मॉकरी ऑफ दिस वर्ड। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी अपील देश की जनता से भी है और उन तमाम विकृत मानसिकताओं के लोगों से भी है कि फौजी सिर्फ लड़ाई करने के लिए नहीं होते, उनके पीछे भी उनका परिवार होता है, उनके पीछे भी उनका रिलेटिव होते हैं। बावजूद इसके वो जानते हैं कि हम कभी भी अपनी जान दे सकते हैं, वो चुनते हैं, दे ऑप्ट टू डाई। पता नहीं कश्मीर में कितने फौजी मर गए, कभी इस तरीके का हल्ला हंगामा नहीं हुआ। 26 सिविलियन मरे, देश के अलग अलग कोने से, सब जगह शुरू, गजब का विरोध आ गया, खून में, रगों में उबाल आ गया, है ना। फेंक जहां तक भाला जाए, राणा का है वंशज, दुष्यंत वाली, कुरुक्षेत्र वाले रश्मि रथी के स्टेंजाज चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये फौजी जो दिन रात मर रहे हैं उनके लिए नहीं आ रहा है, मरना उनका काम है। कृपया करके इस मानसिकता को ना अल्ट शिफ्ट डिलीट करो। कोई आदमी अगर चुनता है कि मैं देश की रक्षा के लिए, कोई चुनता है कि अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, कोई चुनता है कि मैं देश की 1 इंच जमीन के लिए अपना सर कटाने तक के लिए रेडी हूं, उस आदमी का जो मेंटल थॉट प्रोसेस लेवल है ना, बहुत हाई लेवल है। उसके कंपेयर में कोई भी टेक कंपनी का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का CEO में भी पैसे से कितना आया और नहीं आ सकता। हम उसको कुछ दे नहीं सकते, बट ही ओज अ रिस्पेक्ट, ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट from all of the Indians and that too from core of the heart। तो ये अर्ज है आपसे स्पेशली कि जब कहीं किसी फौजी को देखें ना, दिल से रिस्पेक्ट